So the next is chemical, but here we are generally talking about the oral pills. And pills is generally used by a female. It is found in the form of tablets. Pills means it is the contribution means combination of either progesterone or either the combination of progesterone or estrogen. But previous time many women they are using pills, but uh, there is a lot of side effect like nausea, abdominal pain, irregular menses. These are the side effects of pills. बिकॉज वो पिल्स करती क्या थी, आफ्टर मेंसेस, यानी कि सपोज 1 to 5 डेज़ का मेंसेस है, इन 1 to 5 डेज़ के मेंसेस के ख़त्म होने के जस्ट बाद ही पिल्स यूज़ किया जाता था अप टू 21 डेज़ के लिए. इट मीन्स अगर उसमें से एक दिन मिस हुआ फिर से 21 डेज़. अब आप खुद सोचिए एक वुमेन जो है वो पिल्स को कंटिन्यू 21 डेज़ खा रही है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो ज़रूर होंगे. तो इसलिए आपको पता है एक बहुत अच्छी पिल्स बनी और उस पिल्स का नाम क्या है, सहेली. सहेली को हम कहते हैं वंस अ वीक पिल्स, इको फ्रेंडली पिल्स. सहेली का मतलब ही हुआ जो क्या करे भाई, गर्ल्स तो अच्छे से पता होगा सबको, तो इको फ्रेंडली हो. सेकंड, पिल्स की इस पिल्स की खासियत क्या थी, सहेली ये बनाई गई थी ड्रग CDRI में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ. एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस सहेली इज़ वंस अ वीक पिल, यानी कि वंस अ वीक पिल, नो स्टेरॉयडल और साइड इफ़ेक्ट्स. यानी कि इसको जो बनाया गया था वो स्टेरॉइड्स के कॉम्बिनेशन से नहीं बनाया गया था. और सेकंड, साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके बहुत कम थे, तो ये खासियत थी. और सेकंड, वंस अ वीक पिल थी, यानी कि एक सप्ताह में सिर्फ एक बार खाई जाए, और बाई चांस अगर मिस हो जा रही है तो हमको फिर से डोज करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये फ़ायदे जो थे इस पिल्स के थे, नॉन स्टेरॉयडल थी. और इसकी एक बेटर वैल्यू भी ये थी कि हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू थी. कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ये इसको यूज़ करने से कॉन्ट्रासेप्शन तुरंत हो जाता था. इट मीन्स जो कंसीविंग प्रोसेस है वो तुरंत ब्लॉक का मतलब यहाँ बात की जा रही प्रिवेंट हो जाती थी. अब अगर आपसे पूछ ले पिल्स एग्जैक्टली करती क्या थी, तो आपको पता है पिल्स सबसे पहले ओव्यूलेशन को रोकेगी, एग को रिलीज़ करने से रोकेगी, यानी कि ओव्यूलेशन को प्रिवेंट किया. अब ओव्यूलेशन हो गया सपोज बाई चांस, तो इम्प्लांटेशन को रोके, यानी कि अगर जाइगोट है तो वो यूट्रस में आकर इम्प्लांट ना होने पाए. ये तो बात की बात है. बट इससे पहले क्या करेगी, कुछ जो वेजाइना है, सर्विक्स है, इनमें म्यूकस बना देगी ताकि जो एंट्री है सीमेन की वही ना हो पाए, यानी कि स्पर्म की जो मोटिलिटी है, एंट्री है, वो ब्लॉक हो जाए. यानी कि अगर आपसे कोई पूछे पिल्स का रोल क्या है, तो व्हाट आर द रोल्स ऑफ द पिल्स. फर्स्ट रोल इज़ टू inhibit ovulation, implantation, as well as prevent conception and prevent to forming a cervical mucus to prevent the upcoming of the sperm and entry of the sperm. तो ये सारी चीज़ें कौन कर रही है, पिल्स कर रही है. द लास्ट मेथड ऑफ टेम्परेरी मेथड इज़ इम्प्लांट्स, जिसको हम पैच की बात कर रहे हैं. इम्प्लांट्स जो है बहुत हाई इसकी वैल्यू होती है, किस चीज़ के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, बट थोड़ा सा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है. सेकेंड, इम्प्लांट्स का मतलब ये है अंडर द स्किन किसी चीज़ को इंजेक्ट करा देना, लाइक ये इम्प्लांट्स होते हैं. इम्प्लांट्स का मतलब ही हुआ पैचेस, या क्या कर लिया जाए, इंजेक्शंस लगा लिए जाए. इंजेक्शन इज़ ऑल्सो कैटेगराइज्ड अंडर इम्प्लांट्स. सो इंजेक्शन के किसके इंजेक्शन, अगेन प्रोजेस्टेरॉन्स के और कॉम्बिनेशंस के, किसके, एस्ट्रोजन के साथ. और इससे फ़ायदा है ये 6 मंथ तक इट कैन प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शन. तो ये इम्प्लांट्स के फ़ायदे हैं. अब अगर हम बात करें तो एक इम्प्लांट, suppose any partner they have unprotected intercourse or coitus, they are not using any barrier method, so emergency pills generally used it. Emergency pill generally effective, but that can effective up to 72 hours. ये IUDs के भी एक फ़ायदे हैं, और वो IUDs हार्मोनल की हम बात कर रहे हैं मोस्टली.
हार्मोनल की, क्योंकि कॉपर तो एज ए इंसर्ट की जाती हैं। तो उसमें से एक कौन सी होती है, माला डी is a emergency pill. It means when the partner have not used any protection during intercourse. So वो जो पिल है वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट लास्ट है स्टरलाइजेशन, परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड होगा, अब चाहे कितनी भी सीमेन की एंट्री हो बट द मदर कैन नॉट कंसीव इट, कंसीव ही नहीं कर पाएगी, बिकॉज जो स्टरलाइजेशन है, स्टरलाइजेशन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को एक इंसीजन कट दे के किसी आने को रोकना। ट्यूबेक्टोमी का मतलब हम यहाँ पर बात करें ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब की, एंड वैसेक्टोमी का मतलब हम बात कर रहे हैं वास डिफरेंस की। थोड़ा सा गलत हो गया है, वैसेक्टोमी इज़ फॉर मेल एंड ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल। एग्जैक्टली इसको हम सर्जिकल मेथड भी कहते हैं। और स्टरलाइजेशन इसमें होता क्या है, देखिए एक स्मॉल कट लगाया गया है वास्ट डिफरेंस में, ये वास्ट डिफरेंस है। सो फ़ायदा क्या होगा, कट का मतलब इंसीजन, एंड उसको टाई कर दिया गया है। तो इससे फ़ायदा ये होगा जो स्पर्म की एंट्री है वो नहीं हो पाएगी, यानी कि स्पर्म जो है वो एंटर ही नहीं कर पाएगा फीमेल्स की बॉडी में। सेकेंड, फीमेल में भी इंसीजन लगा दिया है, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में, और उसको टाई कर दिया गया है ताकि एग की जो एंट्री है वो ना हो पाए। जब स्पर्म की एंट्री नहीं तो एग भी एंटर नहीं कर पा रहा है। सपोज सीमेन का एजेकुलेशन हो रहा है, ठीक, और उसमें स्पर्म की एंट्री नहीं हो रही है, तो ये एक तरह से परमानेंट मेथड है, क्योंकि ना तो यहाँ स्पर्म की एंट्री हो पा रही है ना तो यहाँ एग की, तो ना तो फ्यूजन हुआ और ना कोई इम्प्लांटेशन, बट ये परमानेंट मेथड है। इट मीन्स इट कांट बी रिवर्सिबल। पहले टाइम में रिवर्सिबल हो जाता था, अब बहुत सारी लेज़र टेक्निक्स हैं, इसी को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन करा लेना। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और बर्थ कंट्रोल मेथड्स।